वीडियो में बात करने वाले निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के बारे में कि जो आज के दिन पे यहाँ पर गिरावट हुई है। तो गिरावट तो इंडेक्स में कम हुई है, लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली किसी इंडिविजुअल स्टॉक्स में देखोगे जो कि आपके पोर्टफोलियो में है, जो आपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिए हुए हैं, किसी में भी आपने पोजीशन बना के रखी हुई है, उनमें बहुत जबरदस्त गिरावट हुई है। कोई भी स्टॉक अगर आप उठा के देख लो निफ्टी 50 का या मिड कैप का, तो 4 से 5% गिरावट तो हर एक ने दिखाई है। यहाँ पर मेजोरिटी अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक्स जो है यहाँ पर निफ्टी 50 के ही हैं। अगर आप देखोगे 2 3 4 5, 2 3%, 5-5%, 3-3%, तो लगभग सभी के सभी गिरे हैं। इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या आने वाले दिन पे जब मंडे को मार्केट ओपन होगा, क्योंकि परसों हमारा आने वाले दिन पे 23 जुलाई को हमारा बजट अनाउंस होना है। एक बहुत बड़ा इवेंट है ये, और डेफिनेटली मार्केट ने इसको रिएक्ट तो करना ही करना है। अब यहां पर देखने वाली बात इंटरेस्टिंगली ये है कि बजट से पहले क्या मार्केट पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहां पर एक बड़ी चीज मैंने आपको बताई थी कि गवर्नमेंट ने जो है पहले से जो प्री अभी हुआ था कुछ टाइम पहले बजट, तो वहां पर गवर्नमेंट ने क्या किया था, 11 लाख करोड़ का जो है एक केपेक्स का अनाउंस किया था कि इतना तो हमने करना ही करना है। लेकिन बजट में अगर गवर्नमेंट कहती है कि हम 11 लाख का ही कर रहे हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि मार्केट को ये बात तो पहले से ही पता है कि भाई इतना तो करना ही है, हो सकता है मार्केट साइडवेज रह के, हो सकता है नीचे के लिए मोमेंटम दे दे। लेकिन अगर गवर्नमेंट ये कहती कि भाई अब तो हम इलेक्शन भी जीत दिए, जनता ने हमको इलेक्शन भी जिताया है, हम 11 लाख करोड़ का, क्योंकि अब इस छोटी सी बात है, देखो ये वीकली एनालिसिस वीडियो हो सकती है थोड़ा लंबी हो, मैं आपको एकदम आपके माइंड में बात घुसाना चाह रहा हूँ। 11 लाख करोड़ का गवर्नमेंट बोलती है कि हम इतना कैपेक्स नहीं करेंगे, हम इससे ज्यादा का करेंगे। क्यों? क्योंकि हम इलेक्शन जीते हैं। अब इससे डायरेक्टली बेनिफिट किसको होगा, सोचो। छोटी छोटी कंपनियां हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे गवर्नमेंट के थ्रू कि आपको ये पार्ट बनाने हैं, आपको ये चीजें बनानी है, ये आपको ये चीजें बनानी है। छोटी छोटी कंपनियों को बहुत सारे ऑर्डर्स मिलेंगे। जब वो ऑर्डर्स मिलेंगे तो ऑर्डर्स यानी कि पैसा मिलेगा उनको, तो वो कंपनियों को जो पैसा मिलेगा तो उनके क्या कहते हैं, ऑर्डर बुक बढ़ेगी, ऑर्डर बुक से उनकी रेवेन्यू बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी। और ये कंपनियां कौन सी हैं, ये मार्केट में लिस्टेड कंपनियां हैं। तो इस तरीके से अगर ये कहती कि भाई हम इतने का ही करने हैं, तो इतने का ही करेंगे 11 लाख करोड़ का, तो मुझे लगता है फिर मार्केट जो है थोड़ा सा यहाँ पर नीचे के लिए आ सकता है। अभी मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। अगर आप देखोगे तो सेक्टर वाइज रोटेशन की बात करते हैं, सबसे ज्यादा जो पिटाई आज हुई है वो मेटल सेक्टर में हुई है, पीएसयूज में पिटाई हुई है। आईटी ने आज कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ा सा होल्ड करके रखा, क्योंकि आईटी, अगर ध्यान रखना, मेटल और आईटी एक ऐसा इंडेक्स है जो कि पोटेंशियल रखता है मार्केट को ऊपर ले जाने में और नीचे ले जाने में। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सारे के सारे सेक्टर आज मार्केट को नीचे के लिए खींच रहे थे। आईटी कहीं ना कहीं पॉजिटिव था, क्लोजिंग के टाइम पे आते आते थोड़ा सा जो है न्यूट्रल हो गया। तो ये यहाँ पर कुछ हमारा मार्केट का रहा। गिराने वाले ऑटो थे, मेटल था, पावर सेक्टर था, आपका ऑयल एंड गैस सेक्टर था, एनर्जी सेक्टर था। पीएसयू जो है आज लीड कर रहे थे मार्केट को गिराने में, सरकारी कंपनियां सारी की सारी गिर रही हैं। वर्ल्ड मार्केट से क्या संकेत है, यूएस फ्यूचर्स नेगेटिव है। डाउ जोन्स में 500 पॉइंट की गिरावट हमको देखने को मिल रही है, नेस्डेक में करीबन 125 की पॉइंट की गिरावट है। तो हालांकि हमारा तो खैर वीकेंड आने वाला है, अब 2 दिन में अगर ये पॉजिटिव हो जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं फ्लैट ओपनिंग के आसपास ओपन होते हुए देख सकते हैं। लेकिन अगर ये गिरते हैं और, तो फिर हम पक्का एक गैप डाउन ओपनिंग और दे सकते हैं मार्केट में। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज बात आएगी, कई लोगों से मार्केट, कई लोग मार्केट में शॉर्ट पोजीशन बना रहे थे कई दिन से। मैं कह रहा था अभी शॉर्ट पोजीशन बनाने का मार्केट नहीं है। आपका मन में एक सवाल आ रहा होगा, आप पूछना चाह रहे होंगे कि अब तो मार्केट गिरने लगा है, क्या अब हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं? उसी का जवाब मैं अभी देने वाला हूं आपको। ओके, अभी हम क्या करते हैं, देखो फॉल नहीं आया मार्केट में कुछ बहुत ज्यादा। बैंक निफ्टी 355 पॉइंट गिरा है। निफ्टी ने 18 जुलाई को जहां से चलना शुरू किया था बिल्कुल वहीं पर आके क्लोजिंग दी है। तो एक दिन की गिरावट है भाई, ये कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं, सिर्फ एक दिन का ही गेन मार्केट ने लिया है अभी। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर है, मैं दिखाता हूं। तो ये अगर आप यहां पर देख पा रहे होंगे, निफ्टी 50 में गिरावट हुई है, मिड कैप निफ्टी में गिरावट हुई है। यहां पर देखोगे मिड कैप निफ्टी का जो इंडेक्स है 1000 पॉइंट की गिरावट, इसमें स्मॉल कैप में 1000 पॉइंट की गिरावट है। और निफ्टी जो बहुत सारे छोटे छोटे इंडेक्स है इनमें बहुत तगड़ी गिरावट हुई है। और जो इनमें गिरावट हुई उसकी वजह से जो है आज सारे के सारे जो इंडिविजुअल पर्टिकुलर मिड कैप स्मॉल कैप है, इनमें तगड़ी गिरावट हमको देखने को मिल रही है। वीडियो लंबी ना बने इसके लिए सीधे क्या करते हैं, मार्केट एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूं वन डे के चार्ट पे, क्योंकि वन डे का टाइम फ्रेम देखना जरूरी है। अब आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो लास्ट दिन की हमारी कैंडल थी ना, वो कैंडल ही का ही गेन मार्केट ने लिया है, कोई बहुत बड़ा गेन नहीं लिया है। तो कब तक हम सेफ है मैं आपको बता देता हूं। अभी हम मार्केट में किस लेवल तक सेफ हैं, हम मार्केट में सेफ हैं जब तक ये 24,500 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। मंडे को एक चीज का ध्यान रखना, अगर मार्केट में फर्दर ऑन सेलिंग आती है तो आपको सेल कब करना है, ऐसे ही मार्केट 24,500 का लेवल, 24,530 के आसपास अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है, इसके ऊपर है वी आर सेफ। कोई जल्दीबाजी हड़बड़ी मत करो बेचने की। जैसे ही मार्केट 24,000
24,500 के नीचे निकलता है तो इसका जो पहला सपोर्ट निकल कर आ रहा है निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पर मैं बात कर रहा हूं, वो है 24,180 का। तो यहां से सीधा सीधा मार्केट 200, 250, 300 पॉइंट की गिरावट दिखा सकता है। एक दिन भी लगा सकता है, बिल्कुल लगा सकता है एक दिन, जिस हिसाब से गिरा है तो एक दिन में भी मार्केट फॉल पूरा कर सकता है। मेरे हिसाब से एक दिन में तो नहीं गिरेगा इतना, 2 दिन लगा सकता है या देखना होगा वो तो, लेकिन 24,500 का लेवल बहुत ही क्रूशियल हमारे लिए रहने वाला है। अब यहां पर देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर कि अगर हमको ट्रेड करना है तो क्या हमारे लिए वो अपॉर्चुनिटी हो सकती है ट्रेडिंग की। ओके, तो अगर आप देखोगे जिस जंक्शन पर अभी मार्केट है, बाइंग के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि आप बात कर रहे हो बाइंग की, मार्केट में हो रही है सेलिंग। मैं यहां पर ये बोलना चाह रहा हूं कि जब तक मार्केट 24,500 है, इसको हम एज अ क्या करेंगे, डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं। मार्केट क्या कर रहा है, यहां पर आया, होल्ड किया, नहीं नीचे गिर रहे, नीचे गिरा, सडनली फिर ऊपर आ गया। तो ये लेवल कहीं ना कहीं हम एक छोटा, जो बायर्स है जिनकी मेंटेलिटी सेलर्स की है, वो तो सोचना मत, वो मत करो बाइंग। जिनको बार बार क्यूरियोसिटी रहती है मुझे बाइंग ट्रेड, जिनको बाइंग पसंद है, तो अगर 24,500 के आसपास कहीं मार्केट डिप लगाता है, सपोर्ट लेने का ट्राई करता है, वो यहाँ पर एक बाई साइड का ट्रेड देख सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। जो सेलर है उनके लिए मैं बताता हूँ भी क्या प्लान है। जो सेलर है उनको क्या देखना है कि जैसे ही मार्केट 24,470, 24,470 फॉर दिस और सेफर साइड जाना चाहते हो कि भाई मुझे तो रिस्क लेना ही नहीं है, तो 24,460, तो 24,460 कहीं तुम्हारा इधर के आसपास निकल कर आता है। अब मार्केट ने क्या किया, 24,500 तोड़ा, ठीक है, फिर नीचे आया, फिर भी आपने कहा नहीं क्या पता रिवर्स कर जाए, तो आपको रिस्क लेना ही नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, नीचे गिरा, जब मार्केट 24,460 के नीचे निकलेगा तब आप यहां पर क्या कर सकते हो, निफ्टी में सेलिंग साइड की पोजीशन बना सकते हो। तो इस तरीके से जो है निफ्टी में ट्रेड प्लान करने वाले हैं। इन केस ऑफ द पॉजिटिव स्ट्रेंथ, पॉजिटिव सिग्नल कुछ आ जाता है मार्केट में, कोई बहुत बड़ी न्यूज आ जाती है कि भाई अब मार्केट ऊपर भागने वाला है, अब सबने सेलिंग बना रखी सेल साइड की, तो क्या करेंगे फिर आप लोग, कुछ नहीं कर सकते, आप बैठे रहो क्योंकि मेंटेलिटी। लेकिन अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही तो कैसे कर सकते हैं, 24,460, सॉरी 24,660, 24,660 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता निकलता है तब बाइंग के बारे में सोचना, वरना मत सोचना। तो ये रही कुछ निफ्टी की नीट, सिंपल, क्रिस्टल क्लियर एनालिसिस। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, इतना डिटेल में, इतनी इंथुजियाज्म के साथ में वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ सके एवरी पॉइंट। बात करते हैं इसके बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में, जो कि एक आपका फेवरेट इंडेक्स कह सकते हो। जैसे कि मैंने बताया, आज इतनी गिरावट हुई है स्टॉक्स में, 5-5, 4-4% गिरे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक, पोर्टफोलियो की तो आज बैंडी बजी पड़ी है, फिर भी बैंक निफ्टी नहीं गिर रहा है। तो अभी मैं स्ट्रेंथ की बात करूंगा तो फिर ठीक नहीं है वो यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात करना भी। लेकिन जैसे कि मैं बता रहा था आपको, पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है, मे बी ये इस पोल एंड फ्लैग को मार्केट कहीं ना कहीं सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहां पर आप इस तरीके से भी ले सकते हो, इस पोल एंड फ्लैग को आप इस तरीके से भी ले सकते हो, मार्केट इसको सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार अगर ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेक डाउन हुआ तो फिर हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट बैंक निफ्टी का कौन सा निकल कर आता है। अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है 52,265 पर, इसका जो सीधा सीधा नेक्स्ट सपोर्ट निकल कर आता है वो आता है 51,780, जो कि यहाँ से 500, 400, 500 पॉइंट की दूरी पर है, पर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। सीधा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल कर आता है वो आता है 51,100 पे, यानी यहाँ से 1,000 पॉइंट। तो क्या बैंक निफ्टी एक दिन में 1,000 पॉइंट गिर सकता है? ऑफ कोर्स गिर सकता है यार, बैंक निफ्टी एक दिन में मैंने खुद देखा 18,100 पॉइंट, 2,500 पॉइंट तक भागते हुए देखा है बैंक निफ्टी को, एक दिन में 1,800 पॉइंट गिरते देखा है। तो 1,000 पॉइंट तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल गिर सकता है। पर हम इतना बड़ा अपने माइंड में सोच के नहीं चलेंगे, हम छोटा सा सोच के चलेंगे कि भाई हमको 500 पॉइंट, 200-300 पॉइंट मिल जाए, इनफ फॉर अस। अभी बैंक निफ्टी का जो चार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पर आ चुका है, यहां से घूमा तो अच्छी अपॉर्चुनिटी बाइंग की मिलेगी, मैं आपको बता रहा हूं। बहुत ही एकदम सबटल लेवल पर है मार्केट बाइंग के लिए, और गिरा तो इससे अच्छा सेलिंग लेवल कोई मार्केट में बैंक निफ्टी में हो नहीं सकता। तो बात करते हैं बैंक निफ्टी में यहाँ पर बाइंग और सेलिंग लेवल की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जहां पर मार्केट है भी बिल्कुल वही हमारा एक डिप बाइंग लेवल की तरह काम करेगा। मैंने क्या कहा, जिनकी मेंटेलिटी सेलिंग साइड की, वो बाइंग के बारे में मत सोचो, वो वेट करो मार्केट में कुछ दिन, अभी 2-4 दिन, 1-2 दिन रुक जाओ जब तक बजट अनाउंस होता है। जिनकी एक इंटेंसिटी रहती है कि यार कहां पर मुझे मौका मिले बाइंग साइड का, तो वो एक अच्छा मौका हो सकता है अगर मार्केट यहां पर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़ता है तो। सेलिंग वालों के लिए बताता हूं, अगर मार्केट 52,100 को नीचे के लिए तोड़ता है, जिनकी इंटेंसिटी रहती है सेलिंग 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 का मौका ढूंढते रहते हैं, तो मार्केट ने क्या किया, पहले 52,250 का तोड़ा, फिर मार्केट ने 52,200 तोड़ा, अब मार्केट 52,100 को भी तोड़ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर सेलिंग साइड के लिए जा सकते हो, और हमारे पास एक बहुत प्यारा लेवल, मैं कह रहा हूँ कि 300 पॉइंट का एक फ्री स्पेस पड़ा हुआ है। ये तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बीच में कोई सपोर्ट है ही नहीं मार्केट में। इन केस अगर मार्केट यहां पर नहीं होल्ड किया और कंटिन्यू फॉलो ऑन सेलिंग आती रही, तो फिर तो जैकपॉट लगना यहां पर तय है।
तो ये रहे कुछ बैंक निफ्टी के लेवल्स, बड़े सिंपल मैंने रखे हुए हैं। एक और लेवल है मेरे पास बैंक निफ्टी में बाइंग साइड का, बट बाइंग की मैं बात यहाँ पर करना भी नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे को दिख रहा है तो मैं इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकता। वो है आपका 52,430 का, 52,430। इन केस ऑफ 52,430 बैंक निफ्टी ब्रेकआउट देता है, पर ध्यान देना ये 9:35 के बाद ही अगर देता है तब, उससे पहले अगर एक वीक लगा के आ रहा है फिर नहीं, 9:35 से पहले देखना ही नहीं, 9:35 के बाद अगर 52,430 के ऊपर जा रहा है तभी हम इसको देखेंगे। बात आती है फिन निफ्टी के इंडेक्स पे। फिन निफ्टी के इंडेक्स में क्या करते हैं, हम एक बार डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट सेम चार्ट जो बैंक निफ्टी का है वही चार्ट फिन निफ्टी का, कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत अलग हो रहा हो। बैंक निफ्टी फिन निफ्टी के चार्ट में बिल्कुल एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है। अगर फिन निफ्टी इस पैटर्न के ऊपर निकलता है ब्रेकआउट देके, तो जिसकी पॉसिबिलिटी थोड़ा कम लग रही है, बट अगर इसका ब्रेकडाउन देता है तो सेलिंग। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अभी जो ट्रेडेबल इंडेक्स है, बेस्ट इंडेक्स जो भी ट्रेडेबल है, वो मुझे अभी निफ्टी बैंक निफ्टी ज्यादा थोड़ा सा सही लग रहा है रादर देन फिन निफ्टी, क्योंकि फिन निफ्टी एक ऐसे जंक्शन पर है कि थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट होगा इसमें ट्रेड करना एक रिटेल ट्रेडर को। बात करते हैं लेवल्स की। अगर फिन निफ्टी जैसे कि मैंने बताया पोल एंड फ्लैग, यहां से अगर फिन निफ्टी टूटता है तो इसके पास फिर नियर बाय एक सपोर्ट है। बट यहाँ पर एक बेस्ट चीज क्या है, अगर फिन निफ्टी हमको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़ता है कहां पर, 23,530, जो कि आपका ये लेवल है, तो ये हमारे लिए एज अ एक डीप बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। मैंने बात कही जो बायर्स हैं, जो इनको एक वो रहती है कि यार कहीं पर तो अपॉर्चुनिटी मिली बाइंग साइड की, तो वो यहाँ पर एक मौका ढूंढ सकते हैं अगर सपोर्ट लेता दिखाई पड़े, पहली चीज। दूसरा, अगर फिन निफ्टी में 23,500 के नीचे अगर ये निकल रहा है, 23,500 का ब्रेकडाउन दे रहा है, जो कि आपका ये वाला लेवल रहता है, तो फिर सेलिंग साइड के लिए जा सकते हो। लेकिन आप इसमें बहुत बड़े टारगेट एक्सपेक्ट मत करो। बड़े टारगेट एक्सपेक्ट करना है तो निफ्टी है उसके लिए और बैंक निफ्टी है। फिर निफ्टी में सेलिंग साइड के लिए छोटे छोटे टारगेट रखना, क्योंकि इसमें सपोर्ट है तो ये गिरेगा, डेफिनेटली गिरेगा, लेकिन पुल बैक्स जब आएंगे तो वो आपका ट्रेलिंग एसेट हिट कर देगा। तो 23,500 का लेवल, 500 सेलिंग का लेवल होगा, एज अ ब्रेकडाउन की तरह हम इसको देखने वाले हैं। फिर निफ्टी में एक और है सेलिंग साइड का लेवल, इन केस एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लेके हम चल रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी मार्केट अगर 23,700 के आसपास कहीं मिल जाता है मंडे को, मे बी गैप अप हो सकता है, कोई पॉजिटिव न्यूज आ गई, कुछ भी हो सकता है, तो अगर कहीं इधर के आसपास फिर निफ्टी हमको मिलता है इस लेवल के आसपास, तो ये मेरे लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। बाइंग के लिए तो मैं बिल्कुल फिर निफ्टी में भी बिल्कुल नहीं सोचने वाला। तो ये रही निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी के एनालिसिस। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, अगर मैं इस टाइम पर आपको निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या फिर निफ्टी का चार्ट हो, कोई भी चार्ट हो, मैं अगर आपको उसका मंथली चार्ट या वीकली चार्ट की एनालिसिस करूंगा तो उसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। आप पूछो क्यों नहीं बनता है सेंस, क्योंकि परसों हमारा बजट है, वीकली चार्ट देख के करना क्या है, मंथली चार्ट देख के करना क्या है, पूरा मंथली का चार्ट, वीकली का चार्ट और जो मतलब बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस है वो पूरी की धरी रह जाएगी बजट के सामने। बजट में अगर कुछ अच्छा नहीं आया तो वो गिरना है तो गिरना है, तो कोई मतलब ही नहीं है कि भाई मंथली चार्ट पे ग्रीन कैंडल बनी है और वीकली चार्ट पे स्ट्रांग है या वीकली चार्ट पे वीक है स्ट्रांग, कुछ नहीं। बजट के बाद हमको मंथली वीकली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करनी चाहिए, तो इस चीज का ध्यान रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।